कहता हूँ कि आप मुखलिस लोग ढूंढे, आप मुखलिस लोग ढूंढे, मतलब ही लोग तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। एक बात डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा अल्लाह की नजर में बुरा है और दुनिया की नजर में अच्छा है। लानत है इस इंसान पर। एक बंदा अल्लाह की नजर में अच्छा है, दुनिया की नजर में बुरा है, कामयाब है वो इंसान। अब आप देखो, हर लव स्टोरी में बहन अपने भाई को सपोर्ट करती है। कभी आपने सोचा कि भाई बहन को सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों? वो लड़कों को जानता है। शलवार कमीज इसलिए नहीं हमारा कौमी लिबास है क्योंकि इसमें झोली उठाकर भगवा देने का ऑप्शन मौजूद है। अजीब टेंशन में रहते हैं 2023 में, और आपको 4 बजे मोहल्ले में शोर शराबा हो गया, शोर टेंशन में घर से बाहर आ गए, बोलो क्या हुआ क्या हुआ? एक बंदा कह रहा है किसी ने हमारे पीने के पानी में जहर मिला दिया। शोर कह रहा है आराम से बोलो, मेरी बीवी अंदर सो रही है। शोर घर के अंदर की बीवी, कुछ नहीं, क्या हुआ? कह कुछ नहीं पानी पी के सो जा। और में आधा इंसान उसी वक्त मर जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास 2 सिम है और उसने एक ही नंबर दिया हुआ है। देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने फारिग होते हैं, जमीन पे बार-बार चीनी फेंक के चींटियों की लाइन सीधी कर रहे होते हैं। ये करें, देखिए तालीम इतनी महंगी हो गई है, खुदा की कसम मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में सिर्फ जून जुलाई में पढ़ाई होगी और बाकी 10 महीने छुट्टी होगी होंगे। मैं आपको सच बात बताऊं, सीधी बात, हमें वजीर तालीम की नहीं बल्कि वजीरों के लिए तालीम की जरूरत है। ये बात हम चारों के दरमियान कहीं बाहर बात नहीं जानी चाहिए। हाँ, इस वक्त आगे 5 इस वक्त हमारे पाकिस्तान के कौमी खजाने में जो है ना, वो सिर्फ ऑडियो और वीडियो। फायदा उठाते हो तुम, मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हो। एक बारी का बोलकर 4 बारी कर जाते हो। देखो यार, ये बात चलिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत ऐसी करो कि दोबारा करने की हिम्मत ही ना बचे। अच्छा, मैं कुछ लड़कियों को देखा, इतना कुछ कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों को मैंने देखा इतना सारा मेकअप करके कहती मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरी शक्ल से नहीं बल्कि मेरी रूह से प्यार करे। और जब लड़की का मेकअप उतरता है ना, लड़की की रूह निकल जाती है, मदहोश हो जाता है। आप यकीन करो, एक बंदा पी के रोड पे पड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने बोला ओए इतनी क्यों पी रखी है? कह रहा मजबूरी थी। पुलिस वाला कह रहा क्या मजबूरी थी? कह रहा बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। अगर आप किसी नशे के पास, शराबी के पास आधा घंटा बैठ जाओ, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा यार जिंदगी तो बहुत आसान है। कहने लगे यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं। ना वाकया पड़ा था, एक बादशाह ना जंग पे जा रहा था, तो उसने अपनी मलका को कमरे में बंद किया और अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बुलाया और चाबियां दी कि अगर मैं 4 दिन बाद वापस ना होना तो दरवाजा खोलना और मलका तुम्हारी। वाह वाह। अभी बादशाह आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसको जाते हुए देखा, पीछे घोड़े की आवाज आई, उसने देखा घबरा के कौन है? वही दोस्त वापस आकर भाई चाबियां तो सही देके जाओ। हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है जैसे बिलावल भुट्टो साहब की उर्दू। हमें 2 चीजें इंसान को मार देती है, क्या? एक बीवी के आंसू और एक पड़ोसन की मुस्कुराहट। सोशल मीडिया का इश्क और पड़ोस में की बिरयानी, दोनों ये जैसे होते हैं, मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ खाई रहती है। हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया, मुझे लगता है शायद हम किसी की आखिरत हैं। शादी वाले दिन मैंने देखा, शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन जो ना, ये मैंने देखा ये खाना नहीं खा रहे होते। मुझे लगता है किसी ने उनको समझाया होता है ज्यादा मत खाइयो वरना नींद आ जाएगी रात। वहां से नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने कहा बाहर क्यों बैठा? कह रहा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। तुमसे कह रहा पिछले 2 महीने से बीमार हूँ, सारे टेस्ट करवा लिए, समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे बीमारी क्या है। मैंने बोला तू एक काम कर, तू पोस्टमार्टम करवा ले। इस बात को मानते हैं आप तीनों शादीशुदा हैं कि मियां बीवी की लड़ाई को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो दोनों रात को एक ही हो जाते हैं। ये ऐसा आदमी, अगर ऐसा आदमी, आप यकीन करो, ऐसा आदमी अगर 2 किलो आम खरीदे ना तो घर वालों को फोन करके कह रहा होता है बड़ा वाला गेट खोलो मैं आम लेके आ रहा हूँ। अभी भी रिश्तों के जो मामला तय हो रहे होते हैं ना, आपको प्रोटेस्ट बात से दफा करोगे अहमद, आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। लड़का अगर छोटी गाड़ी में आ जाए तो कहते हैं एक्चुअली क्या कि हमारी लड़की भी पढ़ रही है। लड़का अगर बड़ी गाड़ी में आ जाए तो कोई बात नहीं, शादी के बाद पढ़ लेगी। और लड़का बेचारा अगर मोटरसाइकिल पे आ जाए तो कहते हैं एक्चुअली क्या कि हम लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते, हम लोग नहीं करते। जो चल रहे ना दौर, ये दुआओं का दौर चल रहा है। पहले हम लोग कहते थे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। की जिंदगी ऐसी गुजरी, अगर हम पर कोई कुत्ता भौंक कर भी जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे नसीहत करके गया। बात निकल के अजीब हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाप देखो, बाप छोटे बच्चे से कह रहा बेटा करेला खाया कर, बड़ा हो जाएगा। बीवी किचन से शर्माते हुए कह रही आप भी खाया करें ना। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? रात को जब हम सो रहे हैं और कोई हमें उठा के बोले जा बेटा अपनी जगह पे जाके सो जा। अब ये खातून कह रही शोहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे। टेंशन देकर जो सवाल होते हैं ना, लड़की के लिए बॉयफ्रेंड से करिए, शादी के बाद ही मुझे इतना ही प्यार करोगे ना, मैं तो शादीशुदा औरतों का दीवाना। आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। शादी की बातें भी हो गए, लड़का लड़की से कह रहा अपनी बीवी बदल लो, साल हो गए, लड़की की तुझे ना बदल लो, 2 साल हो गए। जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। कुछ बचपन से निकम्मे थे, बाकी सोशल मीडिया की मेहरबानी से। कौन सी चीज है जिसको इस्तेमाल से पहले तोड़ दिया जाए? तो सर अब तो हालात ऐसे हो गए, मुझे लग रहा है अब जब रिश्ते तय हो रहे होंगे ना तो लड़की वाले ये पूछेंगे आपका लड़का बिजली का बिल भर सकता है? शॉपिंग करते हुए खवातीन को दुकानदार इतनी वैरायटी दिखा देता है, सिर्फ कफन दिखाना बाकी रह जाता है। अच्छे खासे बंदे की भूख उस वक्त मर जाती है जब बीवी उसके सामने खाना रखती है और कहती है खाना खा ले, उसके बाद ये जरूरी बात है। अब आंटियों को क्या कसूर है? नहीं आंटी, मैंने सुना आंटियां जो है ना, कुछ आंटियां लड़कों के खर्चे भी उठाती हैं। ये बस
तमाम शोहरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं तमाम शोहरों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की बीवी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहने कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है आप उन्हें नए सूट के पैसे दे दो। मियां बीवी में जो झगड़ा होता है ना, इसकी कोई वजह नहीं होती, किसी बात पर भी झगड़ा हो सकता है सर। अब आप देखो, बीवी के लिए शॉर्ट्स है, तुमने बाथरूम में क्या गिरा है, शोहर कह रहा है शैम्पू है, बीवी के लिए अच्छा, लेकिन तुम तो गंजे हो। बचपन में जब मैं फिल्में देखा करता था तो मैं सोचा करता था यार, आखिर मेरे डैडी का वो दोस्त कब आएगा जो आकर कहेगा मेरा कार्य वो वक्त आ गया कि अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ लड़ाई नहीं प्यार करो, लड़ाई नहीं प्यार करो। मैं कहना चाहता हूँ लड़ाई नहीं प्यार करो, और अगर दोनों करनी है तो शादी करो। अब आप देखो, कहते हैं दुनिया गोल है, और ये बात सच है कि दुनिया गोल है। आप देखो, गैस पर चाय बनती है और चाय पीने से फिर गैस बनती है। अबे वो एक लड़के ने अपनी दादी से पूछा ना, अपने दादा दादी से पूछा कि आपके जमाने में ये 14-14, 12-12 बच्चे कैसे होते थे, अब तो नहीं होते। कहेंगे बेटा हम तुम्हारी तरह फेसबुक पे और वीडियो कॉल पे अपना टाइम जाया नहीं करते थे। हाँ। टिक्का। ये बात सच है कि शादी के बाद मियां बीवी साथ-साथ सोते हैं। शादी के बाद का नहीं पता, शादी से पहले का पता। तुम मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हो, तुम मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हो। तुम मेरी मासूमियत का फायदा उठाते हो। एक बारी का बोलकर 4 बारी कर जाती हो। प्यारी समझ ली, अच्छा, आपको पता है लड़कों का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? दर्द नहीं होने दूंगा। प्यारी समझ ली। आप लोगों को पता है वो कौन सा नेशन है जिससे हर कोई नफरत करता है? नहीं, एग्जाम ही नहीं। अच्छा ये बात भी सही है कि बीवियां जो होती हैं वो सुबह सुबह अपनी गीली जुल्फों से शोहरों को जगाती हैं, या ये सिर्फ कुंवारों को गुमराह किया जाता है? आप देखो, हमारे कुछ रिश्तेदार हमें कहते हैं बेटा तुम तो हमें भूल ही गए। मैं बोलता हूँ आप भी भूल जाओ। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। यार अभी मैंने खबर पड़ी, 11 बच्चों की मां ने 9 बच्चों के बाप से पसंद की शादी कर ली, जिसे कहते हैं 9 2 11। और लड़कियों के लिए मैसेज है कि अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही ना तो अपने महबूब को डेटॉल से धोए, क्योंकि मां माने डेटॉल कर। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? अच्छा, चाहत फतेह अली खान जिस तरह काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये राहत फतेह अली खान से ज्यादा पैसे लेने लगेगा। एक सवाल है, क्या ये बात सच है? कहते हैं कि औरत के 4 होंठ होते हैं, 2 बात करने के लिए और 2 बात मनवाने के लिए। मेरा मुल्क कमाल मुल्क है, आप इस बात को मानो। मेरे मुल्क में आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जान से जाओगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जायदाद से जाओगे। कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, वरना इतनी डिग्री लेके कौन घूमता है यार? लड़कियां हर जगह से ब्लॉक करने के बाद ये क्यों कहती तुमने मुझे मनाया? शौहर ऐसा होना चाहिए, अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए ना तो शौहर ये बोले नमक ठीक है, मैं सब्जी कम लाया। कहते हैं पहली मोहब्बत जो है ना अचानक होती है। कहते हैं पहली मोहब्बत अचानक होती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकाम लेने के लिए की जाती है, फिर उसके बाद बेगर्ती की आदत हो जाती है। अगर बेगर्ती का भी इम्तिहान होता, अगर बेगर्ती का भी इम्तिहान होता, अगर बेगर्ती का भी इम्तिहान होता तो आज आपका अपना ही कोई मुकाम होता। मैं देखती रहती हूँ आप लोग इसकी बेइज्जती कर रहे होते हो। क्या ये कुत्ता है? क्या ये गधा है? जलील है? बेगैरत है? उल्लू का बैठा है? अबे इंसान की बच्ची बन, यकीन कर इतनी बेइज्जतियां तो ये नहीं करते जितनी तूने आगे कर ली है। अगर हमारे मुल्क में औरतें ताबीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को प्याज नहीं खानी चाहिए। अब मुझे बात बताओ, प्याज को पेट में क्या पता कि बात नहीं है रात। अब ये देखो, ये हमारे मुल्क में अंडे इतने महंगे हो गए, आप यकीन करो आईफोन वालों ने आईफोन में से एप्पल निकालकर अंडे लगाने का फैसला कर लिया। अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो? और कहने लगा नहीं मुझे खुशी होती है। ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहाँ दर्द है? भाई औरत सब कुछ भूल सकती है लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। लड़का मुझसे कह भाई मैंने सोच लिया मैं अपनी शादी के बाद जो ना घर के काम खुद ही क्या करूंगा। मैंने बोला क्यों? कहता ताकि मेरी बीवी रात को ये ना कह सके जाना आज मैं थक गई हूँ, आज रहना ही दो। मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। बचपन में लड़कियों को गुड़िया पसंद आती थी और लड़कों को गाड़ियां, लेकिन जवानी में लड़कियों को गाड़ियां पसंद आती है और लड़कों को गुड़िया। जो सबक पढ़ाया जमाने ने, क्योंकि जमाना उस्ताद है और हमें उस्तानियां पसंद थी। के दौर की शादियों में सर क्या हो रहा है अपना अदनान भाई, आजकल की शादियों में तो हक महर भी डॉलर के हिसाब से तय हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लड़की अक़वाम मुत्तहिदा से मंगवा रहे हो। एक डॉक्टर ने एक मरीज की पूरी मेमोरी वॉश कर दी। मरीज से पूछा तुम्हें कुछ याद है? मरीज बोला मुझे सिर्फ अपनी बीवी का नाम याद है। डॉक्टर बोला हो पूरा दिमाग धो दिया लेकिन वायरस अभी तक नहीं। लड़के कितनी टेंशन में आ गए हैं। हमारे मुल्क के लड़कों ने हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि जिन लोगों की 2-2 गर्लफ्रेंड है उन्हें भी पकड़ा जाए ताकि जो सिंगल मुस्लिम अवाम है उन्हें भी मौका मिले। अच्छा मेरे ऐसी एक बात है, हमारे मुल्क में अगर 10 दिन किसी का बुखार ठीक ना हो ना, शख्स सीधा रिश्तेदारों पर जाता है किसी ने जादू करवाया। अच्छा मैंने एक हिसाब से इंडियन से पूछा जब मीडिया के गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब खेलेंगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा वो मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं।
अंग्रेज जब चांद पे पहुंचा वहां देखा कुछ लोग धोतियों में घूम रहे। अंग्रेज ने कहा भाई हम तो यहाँ पर शटल से आए, तुम लोग कैसे आए? कह रहे एजेंट छोड़ गया। कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। क्या आप इस बात को मानती है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहां ख्यालात सिर्फ दरवाजा खुलने के ही आते हैं? ऊपर एक पेशेंट आया, कह रहा है मुझे बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? पहले फीस कम कर फिर बताऊंगा, वरना पूरी ढूंढ ले। एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई हमने सीखा ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने, क्योंकि जमाना उस्ताद है और हमें उस्तानियां पसंद थी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये बच्चों से जबरदस्ती खाने की चीज छीनकर खाना ये हराम है या हलाल है? गुर्बत की इंतहा देखो, मैं आपको गुर्बत की इंतहा बता रहा हूँ। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, सुनो मेरे घर कोई लड़के ने चोरी करवा दी। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। पुराने वाले अब उधार नहीं दे रहे। ये बात सही कि 90% खवातीन मर्दों को भाई एहतरामन नहीं एहतियातन बोलती हैं। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले और अगले दिन मैं मर जाऊं तो क्या फायदा कि 90% का? बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। सर आपकी शक्ल गधे से मिलती है। अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? बात पता है कि हालत कैसे भी हो, ऐसा बंदा जो है ना सिर्फ मजे ही तलाश कर रहा होता है।